हेलो डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आज आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हम देखने वाले। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थातिथि पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपका रीडिंग पे होना चाहिए। आप चाहे तो अपने इष्ट देव का, आप जिनको भी मानते हो, यूनिवर्स, डिवाइन्स, एंजल्स का आप ध्यान कर सकते हो। और चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, आज वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अब चाहे तो अपने पार्टनर का मन ही मन ध्यान भी कर सकते हो ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। ओके, डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आज की। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास कमिटमेंट। क्या बात है। ओके, सो यूनिवर्स ने आपको बताया है यहाँ पे कि यस, आपको एक कमिटमेंट मिलने वाला है। बहुत जल्द चांसेस है, नियर फ्यूचर आपको जो है कमिटमेंट मिल सकता है। एक फ्यूचर आपको मिल सकता है जहाँ पे आप बहुत खुश और हैप्पी नज़र आ रहे हो यहाँ पे। प्लस आपके पार्टनर भी आपके साथ बहुत हैप्पी फील करते हैं। ये कमिटमेंट जो होगा वो लॉन्ग टर्म का दिख रहा है यहाँ पे। ओके, किसी तरीके की कोई फेक कमिटमेंट नहीं होगी। अगर आपके पार्टनर थोड़े से ऐसे इंसान है लाइक कि वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, और उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो वो इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे वैल्यूज़ का कार्ड है, तो इस चीज़ को वो वैल्यू करेंगे कि यस, आप हो उनकी लाइफ में, आप मैटर करते हो, आपका होना उनके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है सोचते हुए सब नज़र आ रहे हैं। प्लस ज़्यादा ओवर सोचने की वजह से इनका जो माइंड है वो हैंग हो चुका है, यानी कि कहता है ना कि दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है या सर में दर्द हो गया है सोच सोच के, तो वो वाली चीज़ें इनके साथ हो रही है। ओवर स्ट्रेस हो रहा है, ओवर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आपको वापस इस रिश्ते में लाया जाए। इस टाइम पे ना ये पर्सन इन्हीं सारी चीज़ों में बिजी नज़र आ रहा है कि किस तरीके से रिलेशनशिप को ठीक करे, कैसे आपको वापस उस रिश्ते में लेके आए, कैसे आपके साथ एक न्यू बॉन्ड बनाकर चले लाइफ में, राइट। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये व्यक्ति सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटी इनके लाइफ में थी, वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं इनके लाइफ से जा चुकी है, जिस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत परेशान हो रहा है, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत की जो है स्ट्रॉन्ग इनको फीलिंग आ रही है कि नहीं, एक नई शुरुआत होनी चाहिए इस रिलेशनशिप में। ये जो है कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होते हुए देखना चाहते हैं। बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हो या फिर इनको धोखा दे रहे हो, या किस तरीके से आपने इनको जो है वो ट्रैप कर रखा है इस रिश्ते में, आपने जो है खुद को बांध रखा है। आप किस तरीके का आंसर नहीं कर रहे, या आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव आंसर नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से वो आपको मैनेज करे, क्या करे नहीं करे, उनको नहीं समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा तड़पते हुए, बहुत ज़्यादा आपका वेट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। प्लस आपसे मिलने की इच्छा भी है इस पर्सन को। ओके, ऑल ओवर एनर्जी के लिए बताइए डिवाइन, ऑल ओवर एनर्जी व्यक्ति क्या फील कर रहे हैं, ऑल ओवर एनर्जी क्या है इस पर्सन की, यूनिवर्स आंसर करें। ओके, सो यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं इनके ऑल ओवर एनर्जीज के लिए। ओके, किस तरीके से ना इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एक सीक्रेट रिलेशनशिप की तरह रखना चाहते हैं, लोगों के सामने नहीं लाना चाहते, और आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि आपके साथ ये रिलेशनशिप में रहेंगे। ठीक है, देखो ये आने वाले टाइम में ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं दिख रहा है इनकी ऑल ओवर एनर्जी में, ये आपसे ऐसा कह सकते हैं कि चलो हम रिलेशनशिप में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके साथ जो है एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में रहेंगे, जैसे कि किसी को पता ना चले। ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप होगा, ऑफिशियली ये जो है रिलेशनशिप वो किसी को नहीं बताया जाएगा। ठीक है, आपके पार्टनर के साइड से ये डिमांड रहेगी आप दोनों के रिश्ते में। अगर इस तरीके के रिलेशनशिप में आप इंटरेस्टेड हो सो यस, आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है आपकी जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीख चुके हैं, और उनको ऐसा भी पता है कि इस रिलेशनशिप में जो है वो शांति है, इस रिलेशनशिप में जो है वो प्यार है, इस रिलेशनशिप में बहुत सारी स्ट्रॉन्ग वाली कनेक्शंस हैं, राइट। इनको पता है, बट ये बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज होने के कारण ना कुछ चीज़ें ये आपको नहीं बता पा रहे, बहुत अनक्लियर सा सब कुछ हो रखा है इनके लाइफ में। एंड आपके साथ कोई ना कोई सीक्रेट ये अपना शेयर करना चाहते हैं, जिसमें ये आपको एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे
कि ये व्यक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार करते हैं, आपके अलावा इनके दिलो दिमाग में कोई दूसरा या तीसरा इंसान नहीं है। हो भी सकता है, ओके, हो सकता है कि दूसरा इंसान या तीसरा व्यक्ति हो, बट वो व्यक्ति इतना मायने इनके लिए नहीं रखता। सिर्फ और सिर्फ आप हो, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में इनको सोचना है। फिलहाल तो ये आपकी तरफ मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या चीज़ें आपके लिए बेटर हो सकती है, ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट। सो चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं टैरो हमें क्या बताते हैं। टैरो से क्लैरिफाई करके देखते हैं, कमिटमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। ओके, सो कमिटमेंट की एनर्जी को यहाँ पे 2 कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। एक है दी हैंगमैन का कार्ड, दूसरा है एस ऑफ वैंड्स का कार्ड। सो ये ना कहीं सिचुएशन को लेकर के स्टक हो चुके हैं अपनी लाइफ में, राइट। बट इनका इंट्यूशन जो है ना वो स्ट्रांगली इनको गाइड करता है, इनका इंट्यूशन जो है वो स्ट्रांगली इनको बताता है कि यस आपके साथ इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होनी चाहिए, यस आपके साथ इस रिलेशनशिप में जो है वो हैप्पी रिलेशनशिप में होना चाहिए, कन्वर्ट होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे इनका फोकस नहीं है, राइट। इन चीज़ों पे इतना फोकस करते हुए पर्सन नज़र नहीं आ रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेचैनी फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में सब कुछ तो ठीक चल रहा है, बट जो ये स्ट्रांग फीलिंग है इनकी, राइट, इनके अंदर जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, उस चीज़ को ये खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जिस वजह से ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं अपने अंदर। वैल्यूज़ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। एंड आपकी वैल्यू भी ना इन दिनों इनको पता चली है, यानी कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू अच्छे से पता चली है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन जो है आपके साथ किस तरीके की जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें स्टेबल हो, ओके, आप दोनों स्टेबल हो और इस रिलेशनशिप को सीक्रेट तरीके से आगे ले जाने के बारे में ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इनके माइंड में, इस वजह से ना ये धीरे धीरे इनको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें जो है खत्म हो रही है। सोच विचार में इतना कंफ्यूज हो चुके हैं, सोच विचार में इतना ज़्यादा डूब चुके हैं कि इनको और कुछ चीज़ें भी समझ में नहीं आ रही है। देखो मैंने कहा ना ये जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं, पहले ही मुझे लगा था कि ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड यस ये करना आप भी चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप जो है वो एक प्योर सोल हो, राइट। ये आएंगे, डोंट वरी। यदि आपको लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम हो चुका है, मैं हमेशा सुनता हूँ या सुनती हूँ ये पर्सन आएंगे, बट ये आएंगे, अचानक से इनका आना होगा आपकी लाइफ में, राइट। आपके जीवन में जो है कहीं ना कहीं सडन इनका आना होगा, सडन इनकी एंट्री आपके लाइफ में होगी। और उस टाइम पे कोई प्लान आपने नहीं किया होगा, ना ही इन्होंने कोई प्लान किया होगा अपने साइड से, राइट। सो विदाउट प्लान कुछ चीज़ें होती है, राइट। सो वो चीज़ें आप लोगों की लाइफ में होने वाली है। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताती है कि विक्ट्री मिलेगा इस रिलेशनशिप में। एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद, यानी कि बहुत कुछ होने के बाद, होता है ना बहुत कुछ बवाल हो जाता है हमारे लाइफ में, बहुत सारा रायता फैल जाता है, उसके बाद कुछ अच्छा होता है हमारे जीवन में, तो वो चीज़ें आपके रिलेशनशिप में होती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है बहुत कुछ होगा आपके रिश्ते में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, वो भी चीज़ें हो सकता है कि हो इस रिश्ते में, राइट। बट इस रिलेशनशिप में यदि कुछ चीज़ें खराब होंगी तो कुछ चीज़ें आप उम्मीद करो कि वो और भी ज़्यादा अच्छी होगी, राइट। तो कुछ चीज़ों में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि नो अच्छी नहीं हो रही है, और कुछ चीज़ों में आपको लगेगा कि नो बहुत अच्छा हो रहा है, राइट। बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ में जो है वो अच्छी हो रही है। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि आप जो है एक फ्री बर्ड्स की तरह फ्लाई करोगे, एक फ्री बर्ड्स की तरह रहोगे, राइट। और एक फ्री वे में आप जीने की कोशिश करोगे। प्लस आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपके साथ जो है आप कुछ भी चीज़ें हाइड नहीं करेंगे। नो फाइट्स, नो आर्गूमेंट्स या नो कलेश, राइट। कुछ भी चीज़ें नहीं होंगी, जो होना था वो पास्ट में हो चुका। इनके साथ ना आपका मुझे ऐसा लगता है कार्मिक चीज़ें भी ऐड थी, ओके, कार्मिक चीज़ें भी जुड़ी हुई थी, जिस वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था, या आपको अब ऐसा फील हो रहा है कि नो ये इंसान अब मुझे नहीं चाहिए, अगर ये आए भी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। इस तरीके की भावना हो सकता है कि आपके मन में आ रही है, या इस तरीके से आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि यस यदि ये इंसान आए भी तो आपको नहीं चाहिए, राइट। आप नहीं एक्सेप्ट करोगे इस पर्सन को। ये जो भी इंसान है ना, आप उसको लेकर के जो है थोड़ी सी अपने मन में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर चुके हो, और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी आप दोनों के लाइफ में जो है किस तरीके से आप दोनों एक भी यदि होते हो ना, तो एक दूसरे पर ट्रस्ट अब आप दोनों को नहीं रहेगा। आप चाहते हो कि जाए ये इंसान, फिर से एक नया झूठ, फिर से एक नया बात, राइट, एक नई बातों के साथ, एक नई झूठ के साथ फिर ये इंसान आएगा, फिर मेरी लाइफ में रायता फैलाएगा या फैलाएगी, उसके बाद जो है ये इंसान मेरे लाइफ से चला जाएगा। इट्स बेटर कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, तो मुझे लाइफ में जो है सुकून मिल रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप सोचते हुए यहाँ पे
नज़र आ रहे हो। आपका सोचना भी सही है क्योंकि आपके साथ वो सारी चीज़ें हुई है, बट यहाँ पे एक नई शुरुआत होगी। ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो क्वीन ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करती है कि यस, आपके लाइफ में जो है लव वापस से अब एंटर होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर के मन में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा लव आ रहा है। बट मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, इनका ईगो। इनके ईगो की वजह से ना ये पर्सन जो है आपको किस तरीके का रिप्लाई नहीं कर पा रहा है, या फिर किस तरीके से आपको जवाब नहीं दे पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना एक बहुत पावरफुल पर्सन है, एक बहुत पावरफुल व्यक्ति है, और इनके आगे है ना कोई, ना इनके पीछे है, राइट। इनको ऐसा लगता है कि जो है यही व्यक्ति है और यही सर्वगुण संपन्न इंसान है, इनके अलावा दूसरा कोई इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं है। इनके फैमिली वाले ये बहुत अच्छे इंसान है, बाकी दूसरे लोग बहुत बुरे हैं, बहुत कमियां हैं उनके अंदर, राइट। और इनकी लाइफ, इनकी फैमिली और इनके लोग बहुत अच्छे हैं, इनको ऐसा फील होता है, राइट। सो आप बुरा बन के ही अपनी लाइफ में खुश रहो, यही ज़्यादा बेटर है, राइट। यदि कोई इंसान अपने आप को बहुत अच्छा सोच रहा है, सर्वगुण संपन्न मान रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है अच्छा व्यक्ति, सो उसको ही अच्छा रहने दो भाई, आप ही बुरा बनो, राइट। सो कर भी क्या सकते हो, यदि उस इंसान की थिंकिंग ही ऐसी बन गई है कि नो, आप, आपके फैमिली वाले या जो भी आपके आसपास के लोग ही अच्छे नहीं हैं, आप ही एक बेटर पर्सन हो, राइट, वो ही एक इंसान अच्छे हैं, सो रहने देते हैं ना। दी म्यूजिशियन की एनर्जी है। समय के साथ साथ ना देखो, हर इंसान को अक्ल आ जाती है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन उसका भला चाहता है या कौन नहीं चाहता, ये समय के साथ साथ डेफिनेटली हर इंसान को रियलाइज़ हो जाता है। सो जो जैसा है, जो समय है, उस पर डिपेंड करो, ठीक है, छोड़ो और लाइफ में शांति को चूज़ करो, राइट। चाहो तो मैनिफेस्ट कर लो कुछ चीज़ें, यदि आपको चाहिए, लाइफ में डिले हो रही है, सो मैनिफेस्ट करो, ईश्वर को देना होगा तो देंगे, नहीं देना तो इट्स ओके, हम अपनी लाइफ में खुश हैं, राइट। किसी चीज़ के पीछे ना ऑब्सेस्ड नहीं होना है, ऑब्सेस्ड होके उस चीज़ के पीछे नहीं भागना है। यदि आप ऐसा करना शुरू कर दोगे तो फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना तय है, राइट। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन अपने पेन को नहीं झेल पा रहे, ये पर्सन अपने आप को झेल नहीं पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है मैं कितना अपना दुख दर्द तकलीफ जो है वो अकेले झेलूँ, मैं नहीं झेल पा रहा या नहीं झेल पा रही। कहीं ना कहीं किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग इस पर्सन को हुई है आपके साइड से, राइट। उस मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके जो है ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना कर रहा है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ये पर्सन जो है अपने लाइफ में इन प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढे, अपने लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स का जो है सोल्यूशन ढूंढे। इनको नहीं समझ में आ रहा है, बट बहुत जल्द आने वाले टाइम में ये अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यहाँ पे ढूंढ लेंगे, राइट। और आपके साथ जो है एक नई शुरुआती व्यक्ति ज़रूर करेंगे। और इस टाइम पे ना जो भी दिक्कत या जो भी प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं ना कहीं इनके ही द्वारा क्रिएट किया गया है, राइट। इन्होंने खुद से ये सारी चीज़ें क्रिएट की, बट नाउ इस टाइम पे ये एक नई शुरुआत की डिमांड कर रहे हैं ना। इस टाइम पे ये पर्सन जो है एक नई शुरुआत चाहते हैं, यस, आप दोनों की लाइफ में बहुत जल्द एक नई शुरुआत होगी। चलो देखते हैं कि थर्ड पार्टी कब तक रिलीज़ होगी, बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति, तीसरा सिचुएशन या कोई भी तीसरी चीज़ यदि है तो वो कब तक रिलीज़ हो जाएगी, कब तक, या कब तक चला जाएगा, चली जाएगी, हम देखते हैं, ठीक है। वो प्रॉब्लम कब ठीक होगी आप दोनों के बीच में, या सब कुछ कब तक पहले जैसा होगा जैसा पास्ट में था। यदि कोई प्रॉब्लम है, थर्ड सिचुएशन कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन या कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी ही हो, राइट। कोई मेल या फीमेल ही हो, तीसरा सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वो कब तक जाने के या हटने के चांसेस है, सब कुछ कब तक ठीक होगा। सो यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स का। आई थिंक मैरिज में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, मैरिज में दिक्कत आ रही है। ये व्यक्ति जो है अपना कंफर्टेबल जोन नहीं छोड़ रहा है, अपने कंफर्टेबल जोन से हटने की कोशिश नहीं कर रहे। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये एक डिवाइन टाइमिंग पे होगा, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज मत रहो। जो हार्ट आपका ब्रेक हुआ है, जिस तरीके से आपने इस रिलेशनशिप में जो है वो बहुत सारी चीज़ें फेस करी है, यानी कि आपने लॉट्स ऑफ जो है वो चीटिंग फेस करी है। सो उस चीटिंग के लिए आप ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि बहुत जल्द आपके लाइफ में जो है वो चीज़ें कंप्लीट होगी, ओके। वो चीज़ों में जो है आपको बेटर फील होगा। एंड यस, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होनी है ना, वो कहीं ना कहीं एक ईजी वे में आपके तरफ आते हुए नजर आ रही है। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताती है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में जो है एक सुकून आपको मिलेगा, प्लस जो हार्ट ब्रेक वाला सिचुएशन है वो भी ठीक होगा। और जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं चीखती चिल्लाती हुई आप दोनों के रिलेशनशिप में निकलेगी। सो बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस है ये एक डिवाइन टाइमिंग पे होगा, और 8 वीक्स के अंदर भी हो सकता है, चांसेस है 8 वीक्स के अंदर ये व्यक्ति जो है अपने आप को ठीक करे और इस थर्ड पार्टी को रिलीज करे, या जो भी थर्ड सिचुएशन है ये खुद से एफर्ट्स करके ठीक करेंगे। क्योंकि इनके मैरिज लाइफ में मुझे दिख रहा है कि दिक्कतें हैं, या आपके साथ मैरिज करने में दिक्कत है, या फिर इनका मैरिड है ये पर्सन ऑलरेडी, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वहाँ पे चीज़ें ये ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं कि मुझे यहाँ पे आर्मी वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई आर्मी है,
ओके या कोई एयरफोर्स से रिलेटेड आपका काम हो सकता है आपके पार्टनर का। ओके पता नहीं क्यों ये एनर्जी पिक हो रही है, हो सकता है हो, फिर हो सकता है ना हो, आपके पार्टनर हैं या कोई और व्यक्ति है, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगा है कोई एयरफोर्स से रिलेटेड किस तरीके का काम कोई करता है यहाँ पे, ठीक है। या वहाँ से कुछ आपके लिए कोई खबर या कोई गुड न्यूज़ आने वाली हो सकता है। आपने कोई फॉर्म फिलअप किया हो, कोई फॉर्म सबमिट किया हो, या हाल ही में आपने ट्राई किया हो इसी किसी सेक्टर में, ओके, या कोई गवर्नमेंट सेक्टर में आपने अप्लाई किया है। सो यस, आने वाले टाइम में उसका रिजल्ट जो है आपके फेवर में आपको मिल सकता है। पता नहीं क्यों ये एनर्जी अचानक से चैनल हुआ मुझे, ठीक है। ये मैसेज मुझे अचानक से चैनल हुआ, सो मैंने दे दिया, सडन पिक हुआ मुझे ये चीज़ें। हो सकता है कोई सोच रहा था या कोई इसका आंसर चाह रहा था। सो यस, बहुत जल्दी आपके फेवर में आने वाली हैं चीज़ें, ओके। देखिए इसलिए मैं कहती हूँ ना कि यूनिवर्स कोई मैसेज होता है जो आप तक पहुँचाना चाहती है। रीडिंग के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, एनर्जी स्पीक होती है, यदि हो जाती हैं सो डेफिनेटली मैं आप लोगों को डिलीवर कर देती हूँ, राइट। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ओके। सो इस चीज़ के लिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग या ओवर स्ट्रेस ना करें। सो यस, अब मैं आप लोगों को राशियाँ बताऊंगी। राशियाँ यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। सो नंबर्स की नहीं बात करूँ तो नंबर यहाँ पे 11, नंबर 8, नंबर 11 की एनर्जी 3 टाइम्स आई है यहाँ पे। तो चांसेस है बहुत जल्द आपको कोई कमिटमेंट या मैरिज प्रपोजल मिलने वाला है, ओके। नंबर 2, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 8 एंड नंबर 9 की एनर्जी है। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको रीडिंग पसंद आई हो। यदि रीडिंग पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को अपने लव वन के साथ, ओके। एंड यस, इस ब्यूटीफुल से एनर्जी के 11 लिख के क्लेम ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज मैरिज में नहीं, करियर, लाइफ में एंड ऑल ओवर भी आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है, राइट। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।